गांव का नाम फरीदपुर है। सुंदर प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ ये गांव काफी बड़ा है, लेकिन गांव में केवल कुछ ही परिवार रहते हैं और सभी बहुत गरीब हैं। इस साल गांव में एक अनहोनी हुई है। सर्दी की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। लगातार बर्फबारी हो रही है। कोई खेती नहीं कर पा रहा। लोग ठंड के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे। ग्रामीण इस स्थिति से कैसे उभरेंगे, इसे लेकर हर कोई चिंतित है। बाप रे, कितनी ठंड है। इतनी ठंड में तो मैं बिल्कुल जम रहा हूँ। तुमने ठीक ही कहा है, इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ी है। क्या तुमने कुछ गर्मा गर्म खाना बनाया है? थोड़ा गर्मा गर्म खाना खाकर शरीर को गर्म कर लिया जाता तो अच्छा होता। तो आज क्या बना है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस ठंड में मैं बाहर रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी? नहीं नहीं, वो मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया, बहुत ठंड है जी, खाना नहीं बनाया। फिर मैं क्या खाऊंगा? तो फिर और क्या, पानी पीकर सो जाओ। पानी पीकर सोने से काम नहीं चलेगा। सारा पानी ठंड में बर्फ बन गया है। क्या करोगे? वही बर्फ खाकर सो जाओ। घर में साग सब्जी कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस ठंड में क्या कोई घर के बाहर निकलता है? इस ठंड में मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। तो फिर क्या, खाली पेट ही पड़े रहो। मैं और क्या करूं? मैं सोने जा रही हूं। धत तेरी की, कल सुबह फिर से काम पर जाना होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिमल और सरला की बातचीत खत्म होने के बाद वे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अत्यधिक ठंड के कारण वे सो नहीं पाते। अगले दिन सुबह। सरला एक गृहिणी है, इसलिए उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन बिमल तब भी सो रहा था। बिमल काम पर नहीं गया तो आज उन्हें खाना नहीं मिलेगा। 2 दिन से काम न होने के कारण उन्हें सिर्फ पानी पीकर रहना पड़ रहा है। इसलिए सरला बिमल को जगाती है। कहाँ हो जी? सुन रहे हो? अरे उठो, जाओ काम पर जाओ, नहीं तो आज भी उपवास रखना पड़ेगा। मैं किसी काम पर नहीं जा पाऊंगा। रात भर ठीक से नींद नहीं आई। जाओ, मुझे थोड़ा सोने दो। ये देखो, अगर काम पर नहीं जा पाए तो ये झाड़ू देख रहे हो ना, इस झाड़ू से ऐसा पीटूंगी कि समझ जाओगे कि आटे दाल का भाव क्या है। दूर दूर, अब और अच्छा नहीं लगता। इतनी ठंड में मुझे फिर से काम ढूंढने जाना होगा। बिमल काम की तलाश में पैदल चलता रहता है। ठंड में कांपते कांपती चलते हुए वो बहुत दूर निकल आता है। चलो थोड़ा और आगे चलता हूँ। अरे, मैं ये कहाँ आ गया? वहां का नज़ारा देख बिमल हैरान रह जाता है। गांव के चारों ओर उज्जवल रोशनी है। मौसम गर्म और आरामदायक है। यहाँ सर्दी का एहसास ही नहीं हो रहा। कितनी सुंदर जगह है, कितना आराम है। इसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। कौन हो तुम? हमारे गांव में किसी बाहरी व्यक्ति को पनाह नहीं मिलेगी। अभी के अभी निकलो, निकल जाओ इसी वक्त। मैं बिमल हूँ। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। आपका ये गांव बहुत आरामदायक है। यहाँ नहीं रह सकते। अतिथि भगवान होता है। मुझे इस तरह दुत्कार कर भगाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मुझे पाप नहीं लगेगा। मैं ये सब नहीं मानता। तुम पड़ोस के गांव से आए हो, वहां तुम सब गरीब हो। ओए, कौन कहाँ है? इसे मार कर बाहर निकालो। इसे मारते मारते यहाँ से भगा दो इसे यहाँ से। मोहन गांव का एक बदमाश आदमी है। वो नहीं चाहता कि पड़ोस के गांव से कोई आकर उनके गांव में रहे। वो बिमल को बहुत मारता है और गांव से बाहर निकाल देता है। बाप रे बाप, कितनी ठंड है। ऊपर से इतनी मार खाई है कि पूरा बदन दर्द कर रहा है। बिमल बड़ी मुश्किल से घर पहुंचता है। कहाँ गए थे? पूरे दिन कहाँ थे? तो खाना क्या बनाऊं, बताओ। आज कुछ जुगाड़ कर लो। कल मैं जरूर कोई ना कोई काम करूंगा। पैसे लेकर बाजार से सामान लाऊंगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा गर्मा गर्म मांड भात है, जल्दी खाकर सो जाओ। समझी बहू? कल मैं बहुत सुबह निकलूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखना, फिर से ठंड मत लगवा लेना। सुबह होते ही बिमल काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो मन ही मन एक योजना बनाता है। उस गांव में जाकर काम करेगा और कुछ समय आराम से बिताएगा। चलो चलो, तुम लोग जल्दी काम खत्म करो, ट्रक में ला दो।
अरे तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? मालिक, एक काम दे देते तो खा पी कर जी लेता। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये काम कर पाओगे? बहुत मेहनत का काम है। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इस मौसम में काम करने में तो मजा आएगा। हाँ हाँ, कर पाऊंगा मालिक। पड़ोस के गांव का मौसम बहुत आरामदायक है, इसलिए बिमल को कोई कष्ट नहीं होता। उसे बहुत आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव लौटता है, ठंड के कारण उसे बहुत कष्ट होने लगता है। बहुत दिनों बाद आज खिचड़ी खाऊंगा। बनाई है ना बहू? आज मैं बहुत खुश हूँ जी, तुम काम करके पैसे लाए हो। थोड़ी मछली होती तो मजा ही आ जाता। यही तो औरतों की समस्या है। खाने को मिल जाए तो सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए। जल्दी खा पी कर सो जाओ। इतनी ठंड में कैसे सोऊंगा? मैं तो आराम से सोऊंगा। मैंने गांव के एक कोने में एक झोपड़ी देखी है, मैं वहीं सोऊंगा। हाँ जी, इतनी रात को अचानक तुम उठकर कहाँ चले गए थे? तुम्हें उतना जानने की जरूरत नहीं है। जाओ, आज मछली लाया हूँ। फूल गोभी के साथ मछली का सालन बनाओ। मुझे जानना ही होगा, माजरा क्या है? इसी तरह चलता रहता है। बिमल रात के समय चुपके से घर के बाहर चला जाता है और सुबह घर लौट आता है। सिर्फ 2-3 घंटे घर पर रहकर फिर चला जाता है। ये देख सरला एक दिन घर बैठकर रोने लगती है। अरे सरला, सुना है तुम्हारा पति अब घर पर नहीं रहता? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है मेरा पति कहीं और घर बसा चुका है। तब तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है बहन। अपने पति को घर में रखना चाहिए। इतने बड़े आदमी को क्या मैं घर में बांध कर रख सकती हूँ दीदी? वो घर में बिल्कुल नहीं रुक रहा। तुम समझ नहीं रही हो, ये मर्दों की चालाकी है। ये सब देकर हमारा मुंह बंद रखना चाहते हैं और फिर मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाता है। बिमल घर में बस कुछ समय के लिए ही रहता है, ज्यादातर समय वो बाहर रहता है। ये बात लोगों के बीच फैल जाती है। रात के अंधेरे में बिमल चुपके से घर से बाहर जाता है। ये बात अब सब जान चुके हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। 2 पड़ोसी भाई बिमल की ओर आते हैं। क्या विमल भाई, क्या सुन रहे हैं हम? आजकल क्या चल रहा है? तुम्हारे कारनामे तो सब जानते हैं, लोग थू थू कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है बताओ तो। तुम घर में रहना ही नहीं चाहते क्या? भाभी ने कुछ किया क्या? अरे सब समझते हैं हम। कोई दूसरी शादी या दूसरा घर है ना विमलदा? बोलो ना। अगर सच जान जाओगे तो तुम लोग भी घर पर नहीं रुकोगे, वहीं जाओगे हर दिन। क्यों विमलदा, वहां ऐसा क्या है? बताओ ना। सभी उत्सुकतावश पड़ोस के गांव में पहुंचते हैं और जो देखते हैं उसे देख दंग रह जाते हैं। चारों ओर रोशनी है और वहां का मौसम बहुत ही गर्म और आरामदायक है। ओए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बहुत कष्ट में हैं दादा, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। बताइए कैसे किया? क्या कहा? सुनो, जिनकी औकात खाने पीने की नहीं है वे गांव गरम करेंगे। क्या तुम्हारी औकात है? तुम करोगे? तुम्हारी इतनी हैसियत है? गरीब नीच कहीं के। ओए, कौन कहाँ है? सबको लाठियों से पीटो। मोहन के कहने पर वे उन सबको लाठियों से पीटते हैं। तीनों को मारते मारते अधमरा कर देते हैं। फिर उन्हें घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक देते हैं। पड़ोस के गांव का मौसम गर्म और आरामदायक है, ये बात अब सबको पता चल जाती है। सरला और पड़ोस की दीदियां अपने पतियों को बचाने के लिए दौड़ती हैं। कोई हमारी मदद करो, इन्हें लेकर हम घर चले। यहाँ रहे तो ये ठंड से मर जाएंगे। अगले दिन सुबह। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए हो। हाँ जी, अब तुम क्या करोगे, कुछ सोचा है? आज रात हमारे घर पर बैठक है, देखते हैं सब क्या कहते हैं। हम भी गांव में हीटर की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। लेकिन हीटर खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, पैसा भी तो नहीं है। देखो, मेरे पास जो कान की बालियां हैं वो दे दूंगी। अच्छा विमलदा, ठीक है, कल फिर बैठकर चर्चा करेंगे। बिमल रात के समय घर में बैठा था, तभी एक जोरदार आवाज होती है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है। साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव आता है।
धीरे धीरे मौसम आरामदायक और गर्म होने लगता है। क्या वो आवाज सुनाई दी बहू? हाँ, चलो चलो बाहर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। और साथ ही कैसी गर्मी महसूस हो रही है ना। सभी बाहर निकलकर देखते हैं कि गांव की बीचों बीच एक बड़ी गोलाकार वस्तु गिरी है जो धू धू कर जल रही है। अरे ये तो उल्का पिंड है। भगवान ने हमारी ओर देख लिया। अब गांव के सभी लोग शांति से काम कर पाएंगे। अब हमें किसी भी हाल में हीटर नहीं खरीदना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। ये क्या हुआ? हमारे गांव में बर्फ कैसे गिर रही है? हाय हाय, अब हमारा क्या होगा? अब हम कैसे रहेंगे इस ठंड में? दृश्य बदलता है। पड़ोस के गांव में मुखिया मोहन को लेकर बिमल के गांव आते हैं माफी मांगने के लिए। अरे इसी गांव में तो वो आदमी रहता है ना मोहन? देखो मोहन, देखो उनके गांव में अब प्राकृतिक रूप से ही मौसम कितना सुहावना है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। इसी तरह दो गांव के लोगों के बीच दोस्ती का हाथ मजबूती से थामा रहता है और उसी हाथ की गर्माहट से जन्म लेता है अटूट प्यार और खूबसूरत रिश्तों का बंधन। रोज नए नए कार्टून और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।